आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार बिना किसी रीज़न के भी हम डरने लगते हैं? जैसे एग्ज़ाम से पहले लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, इंटरव्यू से पहले लगता है कि मुझसे नहीं होगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार वही चीज़ सच भी हो जाती है और फिर हम बोलते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन ये बुक एक अलग ही सच्चाई बताती है। ये कहती है कि आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी सोच आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करती है और यही समझाती है ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जहाँ वो बताते हैं कि हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी सोच रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो साइलेंटली बैकग्राउंड में आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करते हो कि कल सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म भी लगा देते हो, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है सबकॉन्शियस माइंड आपको कन्विंस कर देता है कि थोड़ा और सो जाओ, और आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। मतलब कंट्रोल असल में सबकॉन्शियस के पास है। और यही इस बुक का पहला पावरफुल लेसन है कि आपकी लाइफ को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसका रूल बहुत सिंपल है। जो आप बार बार सोचते हो वही ये सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी हिसाब से आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं केपेबल हूँ, मैं सक्सीड कर सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और यही रीज़न है कि 2 लोगों की सिचुएशन सेम होने के बावजूद रिजल्ट अलग होता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, वो नर्वस हो जाता है, एग्जाम में मिस्टेक्स करता है और फाइनली फेल हो जाता है। जबकि दूसरा स्टूडेंट सोचता है कि मैंने प्रिपरेशन की है, मैं कर सकता हूँ, उसका माइंड काम रहता है, वो बेटर परफॉर्म करता है और पास हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ सोच का था, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह बदल गया। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता। वो ये नहीं चेक करता कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। मतलब अगर आप बोलते हो कि मुझे डर लग रहा है, तो वो डर क्रिएट करेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट की तरह है, आप जो बोलोगे वो वही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अननोइंगली उसे गलत इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। हम दिन भर क्या बोलते रहते हैं, मेरी मेमोरी वीक है, मैं अनलकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मुझसे ये काम नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली ये सब एक्सेप्ट करता रहता है और धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए बुक कहती है कि आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि थॉट्स ही फ्यूचर बनाते हैं। अब यहाँ आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है। जब आप इन स्टेटमेंट्स को बार बार बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन्हें एक्सेप्ट करने लगता है। और जैसे ये बिलीव्स बन जाते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। थिंकिंग चेंज होती है तो एक्शंस चेंज होते हैं, और एक्शंस चेंज होते हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ बोलने से लाइफ बदल जाएगी? तो आंसर है नहीं, लेकिन ये शुरुआत है। क्योंकि जब आपका माइंडसेट चेंज होता है तभी आप सही एक्शंस लेने लगते हो, और यही एक्शंस फ्यूचर बनाते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन। बुक कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। मतलब अगर आप बार बार इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, स्टेज पर बोल रहे हो, सक्सेस अचीव कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस इसे रियल मानता है और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करता है। इसी वजह से एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं, सक्सेसफुल लोग मेंटल रिहर्सल करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। अब यहाँ एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, फेथ वीएस फियर। अगर आप डर पर फोकस करोगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप विश्वास पर फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाने लगेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही एम्पलीफाई करता है जिस पर आप फोकस करते हो। और यही रीज़न है कि नेगेटिव लोग हमेशा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखते हैं, जबकि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ बेटर होती जाती है। अब इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो बिलीव करते हो वही अट्रैक्ट करते हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी रियलिटी बदलती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये सिखाती है कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देते हो तो आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इसलिए आज से अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करो, नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करो पॉजिटिव अफर्मेशन से, इमेजिनेशन का यूज़ करो, और धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। क्योंकि जब माइंड कंट्रोल में आता है तभी लाइफ कंट्रोल में आती है। अगर आपको ये कनेक्टेड और इजी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, आई कंट्रोल माई माइंड, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना चाहते हैं
और ऐसी ही डीप लेकिन ईजी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ।